बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ वसीम। क़यादत अगर समाज के दुखों पर मरहम ना रख सके तो कम अज़ कम इसे नमक का दरोगा भी नहीं बनना चाहिए। इधर सिराब लोगों के ख्वाब बहा ले गया है, उधर सियासी जलसे हो रहे हैं। कोई पानियों में बहते लाशें गिनकर सोगवार है, कोई जलसों में शुरका की तादाद का हिसाब लगाकर शाद मान बैठा है। अब्दुल कलाम आज़ाद ने कहा था, सियासत के सीने में दिल नहीं होता। सोच रहा हूँ सीने में दिल भले ना हो, आंख में हयात होती। पूरा मुल्क सोगवार, गलियों गलियों उदासी डेरे डाले हुए है, दिल से अर्श तक आहें जा रही हैं। कहीं कोई बाप उम्र भर की कमाई से महरूम हुआ बैठा है, कहीं कोई बूढ़ी माँ चेहरे की झिर्रियों में फरिश्तों जैसी मासूमियत लिए मलबे को देख कर सोच रही है कि लम्हों में ये दुनिया कैसे बदल कर रह गई। बच्चे हैं कि खुले आसमान तले यूं सहमे पड़े हैं जैसे फाख्ता के बच्चे चील के खौफ से दबक गए हों। इंसान पत्थर से ना बना हो तो इस दुख पर रो देता है। ये कैसी सफाक और बेरहम सियासत है नाजरीन, जो इस आलम में भी अपने मिजाज की तहजीब नहीं कर पा रही। ऐलान होता है कि जलसा मामूल के मुताबिक होगा। दुख जब धूप की तरह वजूद में उतर जाता है तो आदमी सोचता है जलसा था, जनाजा तो ना था कि मुलतवी ना हो सका। ये कैसी नामुबारक सियासत है जो सहन में लाशें और आहें रख रख कर जलसे मुनअकिद करती चली जा रही है। ऐसा होता है कि क़यादत कारकुन के दुखों से बेनियाज होती है। ये भी होता है कि दरिया किनारे बैठे शख्स को उस उदासी की तशंगी का अंदाज़ा नहीं हो पाता जिसे हर पहर प्यास बुझाने के लिए कुआं खोदना पड़ता है। लेकिन ऐसी बेअदाई पहले कब किसी ने देखी होगी कि बस्ती बस्ती आहें उठ रही हैं और सियासी क़यादत जलसे करने पर मचली बैठी हो। ये कैसी नरगिसियत है और ये कैसी सर्द महरी है। मतादिल की ऐसी नक़दरी पहले कभी ना हुई थी। अब तो समाज की हिस्सियात में फितने रख दिए गए हैं। सियासत में इख्तलाफात होते रहते हैं और गाहे इनमें गैर मामूली शिद्दत भी आ जाया करती है, लेकिन समाजी कदरों को कभी किसी ने यूं पामाल नहीं किया। नाज़रीन, ये तो हमारी देही तहजीबी रिवायात का हिस्सा है कि पड़ोस में लाशा पड़ा हो तो खुशियाँ नहीं मनाई जाती, शादियाने नहीं बजाए जाते और उधम भी नहीं मचाया जाता। क्या कहें अब इन कम सर्फ और कम अकल लोगों को। हाँ, इतना तो ज़रूर अर्ज़ करता चलूँ कि समाजी अक़दार से ऐसी बेनियाजी नफ्सियाती अदम तवाज़ुन की खबर दे रही है कि कुछ चीज़ें अलामती होती हैं मगर अहम होती हैं। दुख के वक्त किसी को कंधा फराहम कर देने से उसका दुख कम नहीं होता, हाँ उसकी रूह की रफूगरी ज़रूर हो जाती है। नाज़रीन, ये वो हमारे कप्तान हैं कि जब इनके दौरे इक़्तिदार में डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान और सैयद अली गिलानी का इंतकाल हुआ, चंद कदम के फासले पर एक जनाजा उठा, दूसरे की गैबाना नमाज जनाजा अदा की गई, मगर कप्तान दोनों में भी शरीक ना हो सके। कोयटा में लोग लाशें लेकर बैठे रहे और मुतालबा ये था कि सिर्फ इतना कि हमारे मुल्क के वज़ीर आज़म हमारा दुख सुने तो हम लाशें दफना देंगे, मगर हमारे कप्तान ने जाना भी गवारा ना किया। और नईमुल हक जैसे दोस्त का इंतकाल होता है, उनके अहले खाना को वज़ीर आज़म हाउस बुलाकर तज़ियत की जाती है। ये रवैये ज़ाती ज़िंदगी में तो शायद गवारा किए जा सकते हों, इज्तिमाई कौमी ज़िंदगी में कभी भी नहीं। नाज़रीन, सिलाब की तबाहकारियाँ जनूबी पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में बहुत ज़्यादा हैं और दोनों में इक़्तिदार हमारे कप्तान के पास है। इस याद दहानी का ताल्लुक़ इल्ज़ाम से नहीं, ज़िम्मेदारी से है। नाज़रीन, जनूबी पंजाब के इन इलाकों से कप्तान के खिलाड़ी जीत कर असम्बलियों में पहुंचे बैठे हैं और कप्तान के वसीम अकरम का ताल्लुक भी इसी इलाके से है। सिलाब ने लोगों की ज़िंदगी उजाड़ दी है, लेकिन ये क़यादत मफ़क़ूदुल ख़बर है। ये कैसी लातल्लुकी है कि अपने हल्के की माओं बेटियों की खबरगिरी का वक्त ही नहीं है, लेकिन जलसा आम बर्पा करने का वक्त तो इनके पास बहुत ज़्यादा है। क्या ही अच्छा होता जलसों में झोंके जाने वाले वसाइल का रुख सिलाब ज़दगान की तरफ कर दिया जाता, लेकिन यहाँ
عالم یہ ہے کہ فنڈ ریزنگ کے کال دی گئی مگر سیلاب زدگان کے لیے کچھ بھی نہیں. اپنی سیاسی جماعت کے لیے اور اپنے جلسوں کے لیے وہ اگر مال ملا بھی تو وہ ادھر ہی خرچ ہوتا نظر آ رہا ہے، نہ کہ سیلاب زدگان کے اوپر. ناظرین، اس وقت پاکستان کے سیاست دانوں کو دیکھا جائے تو سب اپنی مستی میں مست ہیں، کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہے. ہیلی کاپٹر سے چند تھیلے آٹے کے پھینکنے والے وزیر اعظم پاکستان کے اس وقت کے شہباز شریف ہو یا پھر بلاول بھٹو، کہ یہ وقت فوٹو شوٹ کا نہیں، زمین پر اتر کر دکھ بانٹنے اور حکمت عملی ترتیب دینے کا ہے، جس میں یہ لوگ بھی ناکام ہو چکے ہیں. مگر اس وقت کوئی اگر صحیح طور پر سیلاب زدگان کے دکھوں کا مداوع کر رہی ہے تو وہ ہے تحریک لبیک پاکستان، جو اس وقت اپنی تمام سیاسی ایکٹیویٹیز کو بالائے طاق رکھ کر صرف اور صرف سیلاب زدگان کی بحالی کے اوپر فوکس کیے ہوئے ہے. اور ابھی یہ خبر ملی ہے کہ ملتان کا بہت بڑا جلسہ ہونے جا رہا تھا 8 ستمبر کو، جس کے لیے بہت زیادہ تیاریاں کی جا چکی تھی. مگر سلام ہو تحریک لبیک پاکستان کی قیادت کو اور صاحبزادہ سعد حسین رضوی کو، کہ جنہوں نے ملتان کے جلسے کو بھی ملتوی کر دینے کا اعلان کر دیا ہے، اور اس کا جتنا بھی خرچ ہونا تھا وہ سارا کا سارا سیلاب زدگان کے اوپر خرچ کرنے کا اعلان کر دیا ہے. ناظرین، یہاں پہ بات کر رہا تھا میں کپتان اور اس کی پوری ٹیم کی، کہ جس برفاب نیازی کا مظاہرہ کپتان اور اس کے کھلاڑیوں نے کیا وہ اپنی نوعیت کی واحد شرمندگی ہے. کہ یہ وقت سیاست کا نہیں تھا، یہ وقت جلسہ کھیلنے کا نہیں تھا. ارے یہ وقت تو قوم کے دکھوں کے مداوع کا تھا، قوم کے دکھ بانٹنے کا تھا، قوم کے ساتھ کھڑا ہونے کا تھا. کہ یہی وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے ان کو ووٹ دیا اور ان کو منتخب کر کے اسمبلیوں تک پہنچایا، انہیں اقتدار دیا. آج وہ لوگ اس پریشانی اور اس حال میں ہیں کہ ان کے گھر بہہ گئے، ان کا مال بہہ گیا، ان کے بچے بہہ گئے، کچھ بھی نہیں بچا آج ان کے پاس. تو ایسے وقت میں کپتان اور اس کی پوری ٹیم کو چاہیے تھا کہ اپنا سب کچھ ان لوگوں پہ لٹا دیتے، ان کے ساتھ کھڑے ہو جاتے اور آج کہتے کہ دیکھو مشکل کی گھڑی میں میں تمہارے ساتھ کھڑا ہوں. مگر ایسا کچھ نہ کر سکے. قیادت اگر سماج کے دکھوں پر مرہم نہ رکھ سکے تو کم از کم اسے نمک کا دروغہ بھی نہیں بننا چاہیے.